तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रॉम वर्स 24 चैप्टर 2 सूरा अल बकरा। बट इफ यू डू नॉट एंड यू विल नेवर बी एबल टू देन फियर द फायर हुज फ्यूल इज पीपल एंड स्टोन्स प्रिपेयर्ड फॉर द डिसबिलीवर्स। लेकिन अगर तुम कुरान जैसी एक सूरा नहीं ला सकते और तुम कभी नहीं ला पाओगे तो उस आग से बचो जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। एंड गिव गुड टाइडिंग्स टू दोज हु बिलीव एंड डू राइचियस डीड्स दैट दे विल हैव गार्डन्स इन पैराडाइज beneath which rivers flow whenever they are provided with a provision of fruit therefrom they will say, this is what we were provided with before, and it is given to them in likeness, and they will have therein purified spouses, and they will abide therein eternally. उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाए और नेक अमाल करते हैं, उनके लिए जन्नत के बगीचे हैं जिनके नीचे नहरें होंगी। जब भी उन्हें कोई फल मिलेगा कहेंगे, ये तो वही है जो हमें पहले दिया गया था, और उनके लिए वहाँ पाक दामन साथी होंगे जहाँ वो हमेशा रहेंगे। Indeed, Allah is not timid to present an example, that of a mosquito or what is smaller than it, and those who have believed know that it is the truth from their Lord. But as for those who disbelieve, they say, what did Allah intend by this as an example? He misleads many thereby and guides many thereby, and he misleads not except the defiantly disobedient. बेशक अल्लाह मिसाल देने में शर्माता नहीं, चाहे वो मच्छर की हो या उससे छोटी। ईमान वाले जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, लेकिन काफिर कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब। अल्लाह इसी मिसाल से कईयों को हिदायत देता है और कईयों को गुमराह करता है, और गुमराह सिर्फ नाफरमानी करने वाले होते हैं। Those who break the covenant of Allah after contracting it and sever that which Allah has ordered to be joined and cause corruption on land, it is those who are the losers. वो लोग जो अल्लाह के आहाद को तोड़ते हैं, रिश्तों को तोड़ते हैं जिनके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया था, और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, यही नुकसान उठाने वाले हैं। How can you disbelieve in Allah when you were lifeless and He brought you to life? Then He will cause you to die. Then He will bring you back to life, and then to Him you will be returned. तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो जब तुम कुछ भी नहीं थे तो उसने तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर दोबारा ज़िंदा करेगा, और फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। इट इज़ ही हु क्रिएटेड यू ऑल ऑफ दैट विच इज़ ऑन द अर्थ, देन ही डायरेक्टेड हिमसेल्फ टू द हेवन एंड मेड देम 7 हेवन्स। वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर उसने आसमान की तरफ रुजू किया और उन्हें 7 आसमान बनाया, और वही हर चीज़ को जानता है। एंड व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स, इंडीड आई विल मेक यू अपॉन द अर्थ ए सक्सेसिव अथॉरिटी, दे सेड, विल यू प्लेस अपॉन इट वन हु कॉजेस करप्शन देयरइन एंड शेड्स ब्लड, व्हाइल यू डिक्लेयर योर प्रेज एंड सैंक्टिफाई यू? अल्लाह सेड, इंडीड आई नो दैट व्हिच यू डू नॉट नो। याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, क्या ऐसे को बनाएगा जो फसाद करे और खून बहाए, जबकि हम तेरी तस्बीह और तस्दीक करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। एंड ही टॉट एडम द नेम्स ऑल ऑफ देम, देन ही शोड देम टू द एंजल्स एंड सेड, इन्फॉर्म मी ऑफ द नेम्स ऑफ दिस इफ़ यू आर ट्रूथफुल। फिर अल्लाह ने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करके कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। They said, exalted are you, we have no knowledge except what you have taught us. Indeed, it is you who is the knowing, the wise. फरिश्तों ने कहा, तू पाक है, हमें सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही सब कुछ जानता है और हिकमत वाला है। He said, O Adam, inform them of their names. And when he had informed them of their names, he said, did I not tell you that I know the unseen of the heavens and the earth, and I know what you reveal and what you have concealed. अल्लाह ने कहा, ए आदम, इनके नाम बताओ। जब आदम ने बता दिया तो अल्लाह ने फरमाया,
क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं ज़मीन और आसमान के सब राज जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो उसे भी जानता हूँ। And when we said to the angels, prostrate before Adam, so they prostrated, except for Iblis. He refused and was arrogant and became of the disbelievers. जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, घमंड किया और काफिरों में से हो गया। And we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise and eat therefrom in abundance from wherever you will, but do not approach that tree, lest you be among the wrongdoers. हमने कहा, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और जो चाहे खाओ, मगर इस दरख्त के करीब कभी मत जाना, वरना जालिम हो जाओगे। But Satan caused them to slip out of it and removed them from that in which they had been. And we said, Go down, enemies to one another, and you will have upon the earth a place of settlement and provision for a time. शैतान ने उन्हें फिसला दिया और उन्हें उस मकाम से निकाल दिया जहां वो रहते थे। फिर हमने कहा, सब नीचे उतर जाओ, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। जमीन तुम्हारे लिए कुछ वक्त तक का ठिकाना और गुजारे का जरिया होगी। Then Adam received from his Lord some words, and he accepted his repentance. Indeed, it is he who is the accepting the repentance, the merciful. फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम करने वाला है। We said, Go down from it, all of you, and when guidance come to you from me, whoever follows my guidance, there will be no fear concerning them, nor will they grieve. हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतर जाओ। जब मेरी तरफ से हिदायत आए तो जो उस पर चलेगा उसे ना खौफ होगा ना गम। And those who disbelieve and deny our signs, those will be companions of the fire. They will abide therein eternally. जो इनकार करेंगे और हमारी आयतों को झुकलाएंगे वो आग के साथी होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। O children of Israel, remember my favor which I have bestowed upon you and fulfill my covenant upon you, that I will fulfill your covenant from me and be afraid of only me. ए बनी इसराइल, मेरी उन नियामतों को याद करो जो मैंने तुम पर की। अपना वादा निभाओ, मैं तुम्हारा वादा निभाऊंगा, और सिर्फ मुझसे डरो। And believe in what I have sent down, confirming that which is with you, and be not the first to disbelieve in it, and do not exchange my verses for a small price, and fear me only. उस कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया है, जो तुम्हारे पास की किताबों की तस्दीक करता है, और सबसे पहले इसका इनकार मत करो। मेरी आयतों को थोड़ी सी कीमत पर ना बेचो, और सिर्फ मुझसे डरो। And do not mix the truth with falsehood, or conceal the truth while you know it. सच को झूठ के साथ मत मिलाओ और सच को छुपाओ मत जब तुम जानते हो। And establish prayer and give zakah and bow with those who bow in worship and obedience. नमाज कायम करो, ज़कात दो और झुको उन लोगों के साथ जो रुकू करते हैं। Do you order righteousness of people and forget yourselves while you recite the scripture? Then will you not reason? क्या तुम दूसरों को नेक काम का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? जब तुम किताब पढ़ते हो क्या तुम समझ नहीं रखते? And seek help through patience and prayer. And indeed it is difficult except for the humbly submissive. सब्र और नमाज से मदद मांगो। ये मुश्किल है मगर उनके लिए आसान है जो अल्लाह के सामने झुके हुए हैं। Who are certain that they will meet their Lord and that they will return to him. जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलेंगे और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। O children of Israel, remember my favor that I have bestowed upon you and that I preferred you over the worlds. ए बनी इसराइल, मेरी उन नियामतों को याद करो जो मैंने तुम पर की और मैंने तुम्हें उस वक्त के लोगों पर फजीलत दी। And fear a day when no soul will suffice for another soul, nor will intercession be accepted from it, nor will compensation be taken from it, nor will they be aided. उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी दूसरे के काम नहीं आएगा, न सिफारिश चलेगी न बदला लिया जाएगा और उनकी मदद नहीं की जाएगी। And when we saved you from the people of Pharaoh, who were afflicting you with the worst torment, slaughtering your sons and keeping your women alive, and in that was a great trial from your Lord. याद करो जब हमने तुम्हें फिरौन के लोगों से बचाया जो तुम्हें सख्त अजाब देते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते थे
और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। And recall when we parted the sea for you and saved you and drowned the people of Pharaoh while they were looking on. याद करो जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को चीर दिया और तुम्हें बचा लिया, जबकि तुम देख ही रहे थे कि फिरौन के लोग डूब रहे थे। And recall when we made an appointment with Moses for 40 nights, then you took the calf after him for worship while you were wrongdoers. याद करो जब हमने मूसा के लिए 40 रातों का वादा किया, फिर उसके बाद तुमने बछड़े को पूजना शुरू किया जबकि तुम जालिम थे। Then we forgave you after that, so perhaps you would be grateful. फिर हमने तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। And recall when we gave Moses the scripture and the criterion that perhaps you would be guided. याद करो जब हमने मूसा को किताब दी और फ़र्क करने वाली हिदायत दी ताकि तुम सीधे रास्ते पर आओ। इन आयतों में अल्लाह हमें याद दिलाता है कि सच को छुपाना सबसे बड़ा गुनाह है और नमाज और सब्र से मदद मिलती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे मूसा और बनी इसराइल की कहानी से क्या सीख मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।